बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एम.एस. असगर कुरैशी और आपके प्रोग्राम यानी पसंदीदा प्रोग्राम आपके सामने आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। AQ ग्लोबल टीम का ये यूट्यूब प्रोग्राम होता है और इसमें हमारा उन्वान ये होता है कि हम हर बड़ी खबर के पीछे छुपे सच आपके सामने लेकर आते हैं। नाज़रीन, आज जो है मुहर्रमुल हराम की 11 तारीख़ है। आशूरा गुजर गया खैर व आफियत के साथ और 14 अगस्त की यौम आज़ादी भी हमने खैर व आफियत के साथ मना ली और हमारी मौजूदा हुकूमत अपने 3 साल मुकम्मल करके चौथे साल में दाखिल हो गई। नाज़रीन, हमने ये देखना है आज के इस प्रोग्राम में कि सबसे पहले तो वो बड़ी खबर क्या है जिसके पीछे का छुपा सच आपके सामने पेश करना है। फिर हमने ये देखना है कि हमने इन पिछले 3 सालों में अपोजिशन का रोना तो रोया, लेकिन हमने क्या खोया और क्या पाया। तो बड़ी खबर जो है वो ये है कि नियाज़ी साहब ने ऐलान किया है कि वो यकसा तालीमी निज़ाम पूरे मुल्क को देंगे। तो इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी आपसे वजाहत करना चाहता हूँ। जो हमने इस्तिलाहात यानी ज़रूरी इस्तिलाहात के उन्वान से एक यूट्यूब चैनल जिस PMHD TV पर अब से 6 से 8 माह पहले एक सीरीज़ चलाई थी 5-6 प्रोग्रामों की। उसमें हमने ज़रूरी इस्तिलाहात के ऊपर बात की थी। उसमें हमने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी 2 प्रोग्राम किए थे। हमने जो है क्या नाम है अपना रिफॉर्म्स यानी इलेक्शन की रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात की थी। हमने टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात की थी। ये सारे हमने वहाँ प्रोग्राम किए थे और जो अल्फाज मैं ये क्लिप आपका इस अपनी गुफ्तगू के बाद शेयर करूँगा साइड के अंदर जो मुझे मिला है प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि उसमें उन्होंने कहा है कि हम 8वीं 9वीं 10वीं जमात को जो तालीम देंगे उसमें सीरतुन नबी पढ़ाएंगे। तो यही बिल्कुल ड्यू टू अल्फाज मेरे उस प्रोग्राम में थे जो 8 माह पहले गया और पूरी इस्तिलाहात थी तालीमी के, किस तरह से तालीम को लेकर चलना चाहिए, किस तरह से जनाब अली पूरे मुल्क के अंदर यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म साहब का कि वज़ीर आज़म साहब ने इस्लामी रियासत का तसव्वुर देने के बाद पहली कोई बात ऐसी की है कि जिसमें उन्होंने इस्लाम के हवाले से ये आकाए दो आलम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर बात करने की बात की है। लेकिन ये डर इस बात का है कि ये सिर्फ पुराने जितने वो पिछले 3 सालों में वादे करते रहे, जितने वो अनाउंसमेंट करते रहे, क्या ये भी उसी सिलसिले की तो कड़ी नहीं है या हकीकत में इस पर कोई अमल किया जाएगा। नाजरीन देखें, हम अगर पिछले 3 सालों का तजिया करें, अब चौथे साल लग चुका है इस हुकूमत को, तो पिछले 3 सालों में हुकूमत ने जो माजी की हुकूमतें गुजरी हैं उनका रोना रोया है और अपनी सारी जद्दोजहद, अपनी सारी एनर्जी, अपने सारे जिसे कहते हैं ना तीर, वो कमान से छोड़े वो अनारकली को दीवार में चुनने के लिए और उसके साथ साथ जो उसके हवारी थे उनको भी दीवार में चुनने की कोशिश की। यानी उन्होंने अपोजिशन को, जो आम लैंग्वेज बोली जाती है उसमें अगर कहा जाए तो अपोजिशन को उन्होंने खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश की, लेकिन किस हद तक उसमें वो कामयाब रहे वो आपके सामने है। अपोजिशन के सरबराह जिसे कहते हैं नून लीग के सरबराह, वो मजे से सजा पाने के बाद भी मुल्क से बाहर जाके बैठे हुए हैं। अब आप अगर बात करते हैं जनाब अली दूसरी जमात के सरबराह, उनके ऊपर भी मुतअद्दिद मुकदमात हैं, वो भी बाहर मजे से घूम रहे हैं। अब और दूसरे लीडरों की बात करते हैं, वो भी बाहर मजे से घूम रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि जो PTI की हुकूमत है इसकी अपनी जमात के अंदर टुकड़े बकड़े हो चुके हैं और कुछ लोगों के खिलाफ हुकूमत के अपने इदारों ने रिपोर्टें तैयार करी, स्कैंडल बने, उसको हुकूमत ने दबा दिया फिल वक्त। यानी चोरों को जो है सपोर्ट दे दी मौजूदा हुकूमत ने, क्योंकि उनका ताल्लुक अपनी जमात से था। तो यकसा तालीमी निज़ाम की उन्होंने बात की है। तो यकसा जिसे कहते हैं ना अदालती रिफॉर्म भी हमने उस पर भी प्रोग्राम किया था कि जस्टिस के रिफॉर्म्स के ऊपर भी हमने प्रोग्राम किया था। तो जब आप जस्टिस नहीं कर सकते हैं,
आप अभी तक जो है अपना और पराया फर्क कर रहे हैं, और आप जो है फिर कैसे ये कह सकते हैं आप कि आपने नया पाकिस्तान बना लिया। हाँ, मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान आपने नया बनाया है। अब आपको मैं लेके जाता हूँ। देखें, शिकवे शिकायत तो अपनों ही से किए जाते हैं, और आवाम को हकीकत हाल से आगाह करना हमारी जिम्मेदारी है। ये जो खबर आई थी, इस बड़ी खबर के पीछे छुपा सच क्या है? क्या इसमें आवाम को धोखा देना है, या जहां तक मेरी निगाह काम कर रही है कि उन्होंने कहा जी हम जो है, जिस तरह से उन्होंने तालीमी निज़ाम के अंदर रद्दोबदल की है, पाकिस्तान का नक्शा तक चेंज हुआ है और लफ्ज़ खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा निकाला गया है, तो क्या वो वाला तालीमी निज़ाम, क्या वो वाली जो है सीरतुन नबी नौजवानों को पढ़ाना चाहते हैं? ये हमारे अकाबरीन ने, हमारे मजहबी स्कॉलरों ने और हमारे जिम्मेदारों ने सोचना होगा, और इसके ऊपर अभी से बंद बांधना होगा। वरना नियाजी साहब की हुकूमत ने जो हमें तोहफे दिए हैं, तो मैं थोड़े से तोहफे आपको गिनवा देता हूं। सब जानते हैं, दुनिया जानती है, और हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन हमें आपको एक रिमाइंड कराना है, बार बार याद दिलाना है कि देखिए इस हुकूमत ने हमें क्या तोहफा दिया। देखिए सबसे बड़ा इस हुकूमत ने जो तोहफा हमें दिया है ना, वो ये दिया है कि कादियानियत को इन्होंने अकलियत करार देने के लिए बिल पास कर दिया खामोशी से। हमारे लोगों को, हमारे अकाबरीन को, हमारे मजहबी जिम्मेदारान को अभी तक पता ही नहीं चला, जबकि कादियानी काफिर है, उनका ताल्लुक किसी अकलियत से नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ कलीदी अहदों पर भी वो काम कर रहे हैं। दूसरा जो इन्होंने एक बड़ा काम किया है, वो ये काम किया है कि इन्होंने आवाम को, यानी हमारी खास तौर से ख़वातीन को बेलगाम कर दिया है। माजी में कभी भी उस तरह से ख़वातीन रोड पर निकल कर नहीं आई थी जिस तरह से इनकी हुकूमत में निकल कर आई है। ये बात करते हैं मदीने की रियासत के तस्वुर का। आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने 126 दिन का जो धरना दिया था, उसमें किस किस्म की खुराफात हुई थी। और ये तोहफे जो हमें मिले ना, नए पाकिस्तान जिसका ये नाम दे रहे हैं, उसका तोहफा ये है जो 14 अगस्त 2021 के अंदर लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के साए तले हुआ है। ये वो मीनारे पाकिस्तान है, ये वो जगह है जहां करारदाते पाकिस्तान पास हुई थी। दो कौमी नजरिया जिसका था कि जनाब पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्नत की बालादस्ती कायम करेंगे, पाकिस्तान के अंदर शरई कवानीन का निफाज होगा। लेकिन ये वो मीनारे पाकिस्तान है कि जिसमें एक हमारी, जिसे कह लें बहन कह लें, बेटी कह लें, उसकी अजमत को तार तार किया गया सरेआम और सैकड़ों के मजमे में। यह है तोहफा नियाजी हुकूमत का। पिछली हुकूमतों में तो ये बड़े उंगलियां उठाते रहे। अच्छा, इसी हुकूमत के अंदर अभी पिछले दिनों का जो ये तो आयशा करीम के साथ हुआ है, ये वाकया जो आयशा करीम के साथ हुआ है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। अब तक क्यों नहीं नियाजी साहब ने लाहौर के उस इलाके के जिम्मेदारान, SHO, CCPO, DO और जो भी अहदेदारान हैं, उनको अब तक क्यों नहीं बासपुरस की, उनको अब तक क्यों नहीं पाबंद सलासिल किया? सवाल मेरा ये होता है। फिर इसके बाद नूर मुकद्दम, देखें कि वो ताल्लुक रखती थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी ग्रुप से, लेकिन इस्लाम औरत की अजमत का पासदार है। उसने गैर मुस्लिम औरत को भी वही तहफ़्फ़ुज़ दिया है जो मुसलमान औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। तो आपने मदीने की रियासत का तस्वुर दिया, उसका केस भी आपके सामने है। ठीक है, मैं इस बात के बहुत मुखालिफ हूँ। हमारी ख़वातीन को जो ये टिकटॉक गर्ल्स फलाना धमाका शटरम फटरम बनी हुई, इनको इस तरह से नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारा माशरा अब इसको बर्दाश्त करने लगा है। हमारे उलमा इकराम, हमारे बड़े बड़े अकाबरीन भी खामोश होकर देखते रहते हैं, समझे, इस सारी चीज़ों को। तो उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई जिस तरह तवज्जो इस्लामी तालिबात की तरफ देनी चाहिए थी। 3 साल हुकूमत के गुजर गए। 3 साल में हुकूमत ने दूसरी इस्लाह तो छोड़ दें, तो सबसे अहम आवाम का मसला है महंगाई। वो महंगाई का जिन अभी तक इनके काबू में नहीं आया है, जबकि इनके पास जिन काबू करने वाले बड़े लोग मौजूद हैं। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, जातियात के ऊपर बात आ जाएगी। अच्छा, दूसरे जिनों को तो इन्होंने आज़ाद कर दिया, महंगाई के जिन को क्या किया? उसे खुलेआम छोड़ा हुआ है। देखिए, आवाम चाहती है कि उसको जहां कहीं परेशानी हो, उसको उसका परेशानी का हल मिले।
अगर तालीमी मसला है तो उसको हल किया जाए, माशी मसला है उसको हल किया जाए, अच्छा कोई तिब्बी मसला है उसको हल किया जाए। इन तीनों फील्ड के अंदर नियाज़ी हुकूमत सिरे से फेल हो चुकी है और सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डालते हैं। अब चौथे साल में दाखिल हो गए, अभी भी रोना वहीं का वही है। 105 104 से डॉलर चल के अब 164 पर पहुंच गया। अब ये मईशत की तबाही की तरफ जा रहा है। बड़े बड़े दावे करने वाली हुकूमत के जनाब इस दफा हमने ज़राअत के अंदर वो कारनामे अंजाम दिए हैं। ये अभी बजट से कुछ दिन पहले की बात थी कि हम चीनी के अंदर भी खुद कफील हो जाएंगे, गंदुम में भी खुद कफील हो जाएंगे, राइस में भी खुद कफील हो जाएंगे। उसके कुछ ही दिन बाद जनाब ये सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी। तो ये झूठ के बड़े बड़े पुलंदे जो ये झूठ बड़े बड़े दावों के साथ और ढिठाई के साथ मीडिया पे आके अवाम के साथ बोलते हैं, मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि ऐसे झूठे और मक्कार और फरेबी जो अवाम को धोखा देते हैं उनके खिलाफ आप सो मोटो नोटिस क्यों नहीं लेते? कौन लेगा? अगर किसी वफाकी वजीर ने बड़े बुलंदबान दावे किए थे आगे कि हम खुद कफील हो गए इस चीज के अंदर और 2 महीने बाद वही चीज बाहर से मंगानी पड़े तो उसका वो झूठ जो है उसकी कलई कौन खोलेगा? ये हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर बड़ी खबर के पीछे छुपा सच आपके सामने लाना चाह रहे हैं। नाज़रीन, आज हम जो है अगस्त के महीने में चल रहे हैं और जो तालीमात थी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के और उनके रुफ़का की, हम उससे बिल्कुल ना बलद हैं। 126 दिन के धरने के अंदर जो नियाज़ी हुकूमत ने बीज बोया था उसका आज हम फल काट रहे हैं। हमें अपने बुजुर्गों से यही सुना है, जो बोगे वही काटोगे। तो इन्होंने 126 दिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्सर्ट किए थे, नाच गाने किए थे। अच्छा, अब बात आ रही है आयशा करीम की। ठीक है, उसके साथ जाती हुई, उसको कैफर किरदार तक उनके मुजरिमों को बचाना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि उस 126 दिन के धरने के अंदर उस वक्त सोशल मीडिया इतना आम नहीं था, इतने ज्यादा वसाइल नहीं थे लोगों के पास, लेकिन अब जो आ गए हैं तो ये चीजें मंजर आम पे आ रही है। उस 126 दिन के धरने के अंदर क्या कुछ हुआ था? अगर मैं उस तरफ जाऊंगा तो आप कहेंगे जनाब आली ये बुग़्ज़ मुआविया में बात कर रहे हैं, लिहाजा मैं उस दिन उस तरफ नहीं जाना था। वहां भी सैकड़ों की तादाद में हमारी माओ बहनों की अजमतें लूटी थी और वो लूटने वाले भी पीटीआई के थे, लूटने वाली भी पीटीआई की थी। जो कुछ वहां हुआ था अल्लाह ताला उससे माफ फरमाए। हम तौबा करते हैं। हमने अपनी कौम को अगर उस 126 दिन के अंदर यह बताया होता कि पाकिस्तान बनाने में हमारे असलाफ ने क्या किरदार अदा किया था, किस तरह से लाखों जानों की कुर्बानी देके हमने आजाद रियासत हासिल की थी, आइए इसके ताक़ुज़ के लिए चोरों, डाकुओं, गद्दारों, लुटेरों से आज़ादी हासिल करने के लिए हम आज़ाद कहाँ हैं? हम ये कहते हैं आज़ाद है, उनसे आज़ादी हासिल करने के लिए हम जद्दोजहद करते हैं। तो मैं ये समझता हूं शायद आज जो 14 अगस्त 2021 को जो ये सानिया रूनुमा है, ये सानिया रूनुमा नहीं होता। ये सानिया रूनुमा इसलिए हुआ है कि हमने अपने जो बीज बोए थे वो हम काट रहे हैं। हमने उस वक्त अपनी नौजवान नस्ल को गाने, नाच गाने, हुल्लड़बाजी पे लगाया था। तो नौजवान नस्ल तो नौजवान है और आपने उसको थोड़ी सी छूट की थी। उन्होंने अब तो हम पूरे आज़ाद हो गए, अब तो 3 साल हो गए हमारी हुकूमत को, चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी नाच गाने से बढ़ के हम जो है तालियां बजाने से बढ़कर हम कुछ और भी करते हैं। तो यही कुछ आपने उनको सिखाया था, वही कुछ आप कर रहे हैं। अब सजावार कौन है? सजावार A to Z, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा अमला होना चाहिए उस इलाके का। नहीं साहब, अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया और आपने बर वक्त उन लोगों को सजाएं दे दी जिन्होंने ये जुर्म किया था, तो फिर आप ये मैं समझता हूं कि आप मदीने की रियासत के तस्वुर की जो बात आप कर रहे हैं, आप अमली इकदाम भी करना चाहते हैं। जो तालीमी निज़ाम की आपने बात की है, अगर आपने अमली इकदाम करना है तो फौरी तौर पर करें। आप देख लें पड़ोसियों की मिसाल, फातियाना तौर पर वो लोग जो एक ऐसी कौम है कि जिसके पास ना एटमी हथियार है, ना बड़े बड़े मिसाइल हैं, ना हेलीकॉप्टर्स हैं, ना जेट तैयारे हैं, ना बम्बार तैयारे हैं, ना बड़े बड़े तैयार शिकन तोपें। उन्होंने 26 मुल्कों की फौज को नाको चने चबवा दिए। क्या था? जज्बा ईमानी। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाइन है कर बसेरा पहाड़ों की चट्टानों पे। तो ये पहाड़ों में रहने वाले ये जज्बा ईमानी के साथ जब लड़े हैं तो अल्लाह की नुसरत उनके साथ थी। 20 साल के अरसे के अंदर उन्होंने क्या फल हासिल किया ये आपके सामने है। अगर आप अभी भी सबक न लें तो फिर आप 70-73 साल से कश्मीरियों के साथ खड़े, आगे 100 साल तक भी कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे।
आप कुछ नहीं कर सके, ना उनके लिए ना अपने लिए। उन्होंने हमारे दरियाओं के रुख मोड़ दिए, हम खामोश रहे। उन्होंने हमारी जनाबेली माओं बहनों और बेटियों की इज्जतों से खेलते रहे, हम खामोश रहे। हम सिर्फ दिलासा देते रहे। नियाज़ी साहब, अब दिलासा देने का वक्त गुजर गया, अब अमली इक़दाम का वक्त आ गया है। आपके पास इस मौजूदा हुकूमत के सिर्फ 2 साल, उसमें से भी दिन अब रोजाना कम होते चले जाएंगे, रह गए हैं। अगर आपने वाकई कुछ करना है, इस कौम को एक बेहतरीन पटरी पे चढ़ाना है, जिस तरह से पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की कौम अब बेहतरीन पटरी पे चढ़ने जा रही है, तो फिर मैं ये समझता हूं कि आइंदा आने वाली हुकूमत भी आपकी होगी, वरना दास्तान भी ना होगी। दास्तानों में आपका असर नवाज शरीफ, आपका असर जरदारी जैसा अगर होगा, तो फिर कौम किस पर भरोसा करेगी? फिर कौम किसके गुण गाएगी? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम को जरूर आप देखिएगा, और आपने यकीनन जिसने देखा है, हम उससे चाहते हैं कि वो हमें रिमार्क्स भी दे, ताकि हम आइंदा उसकी खिदमत में बेहतर प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। मैंने ये शफ़क़त आपका देखा है कि आपने इसको कोई लंबी टाइम लाइन दी है 2023 और 24 में। ये बहुत आप लंबी टाइम लाइन दे रहे हैं। इसको अगले 5-6 महीने के अंदर इसको डिस्कस करके, और ये सीरत नबी का आप प्लीज़ इसको फोर्स करें। इतनी देर की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ क्या है। देखिए, जो आप अगर मुसलमान हैं या नहीं, दुनिया की तारीख में किसी की वो अचीवमेंट नहीं है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। कोई भी किसी तरह भी आप जज करेंगे तो किसी इंसान ने वो चीज़ अचीव नहीं की जो उन्होंने की है। वो वाहिद अल्लाह के नबी हैं जिनकी सारी ज़िंदगी तारीख का हिस्सा है। किस दिन वो पैदा हुए, किस दिन इस दुनिया से गए, किस दिन उन्होंने हिजरत की मदीना में, वो सब कौन सी जंग बदर कौन सी तारीख में थी, तो ये सारा तारीख का हिस्सा है। और क्यों कुरान में अल्लाह हमें हुक्म देता है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो? अल्लाह को तो आप कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, वो हमारी बेहतरी के लिए है। हमारे जब बच्चे बिल गेट्स की किताब पढ़ते हैं या स्टीव जॉब्स की किताब पढ़ते हैं, इसलिए कि वो कामयाब इंसान थे, तो उनकी ज़िंदगी से सीखते हैं। तो इनसे बड़ा तो कामयाब इंसान था ही कभी नहीं। इसलिए हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि उनकी ज़िंदगी से सीखो। तो चाहे देखिए कोई किसी में ईमान आता है या नहीं आता, ये तो अल्लाह का करम है ख़ास किसी पे, वो तो इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन हमारी सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं कि उनको रास्ता दिखा सकते हैं, और उस रास्ते के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को एक बड़ा जो करिकुलम डेवलप किया गया, इसके ऊपर डिबेट करके इसको बेहतर करके, लेकिन जल्दी लेके आएँ। और मैं वजह उसकी 2 वजह बताता हूँ। एक ये कि उनकी जो ज़िंदगी से जब सीखेंगे, उनके कैरेक्टर से सीखेंगे, तो इंसान का कैरेक्टर डेवलप में, यानी इंसान के कैरेक्टर को डेवलप करने में, एथिक्स के अंदर हमें पता चल जाएगा कि अच्छाई और बुराई क्या है। उनकी ज़िंदगी से, उनके कैरेक्टर से जब हमारे नौजवान को पता चलेगा, तो वो दुनिया में फिर कहीं भी चले जाएं, लेकिन उनको पता तो होगा कि उनकी दीन है क्या, तारीख क्या है, फिर जहाँ भी दुनिया में भेज दे। देखें